बिहार में शिक्षा विभाग में एसीएस रहे के पाठक का वेतन रोक दिया गया है। अब क्या वे जेल भी जाएंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है। अब उनका विभाग बदलते ही अब इस पर चर्चा हो गई है और इसका खुलासा हो रहा है, और जिस पर विपक्ष भी हमलावर है। और फिलहाल अभी के पाठक का वेतन रोक दिया गया है। नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया है। शिक्षकों का वेतन रोकने वाले के पाठक का वेतन क्यों रोक दिया गया और क्यों वो जेल जाने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है और क्या है पूरा मामला, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व और बहुत ही चर्चित खबर आ रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं, पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि के पाठक के पास बचने का क्या रास्ता है और क्या हो सकता है उनके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र, और ठोक तंत्र का यह खास पेशकश शिक्षा समाचार, जिसमें हम शिक्षा विभाग और शिक्षकों से जुड़े तमाम तरह की बातों पर चर्चा करते हैं, नई नई खबरें देते हैं और एक अलग नजरिया से आपके सामने पेश करते हैं। शिक्षक की समस्याओं से लेकर छात्र और बच्चों अभिभावकों की समस्याओं को उठाते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बातों को कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो पहले चर्चा करते हैं कि के पाठक का वेतन क्यों रोक दिया गया है। और शिक्षकों का वेतन रोकने वाले के पाठक को जून महीने का सैलरी पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक के वेतन पर रोक लगा दी गई है। के पाठक का तबादला शिक्षा विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किया गया था। जैसा आपको सबको पता होगा कि के पाठक को वहां भेज दिया गया था, क्योंकि उनके बारे में कोई भी खबर छुपी नहीं रहती थी। बहुत ही चर्चित अधिकारी रहे के पाठक, लेकिन उन्हें राजस्व भूमि सुधार विभाग ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद के पाठक का तबादला नई जगह राजस्व परिषद में कर दिया गया है। हालांकि अभी तक पाठक ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में अब जून महीने के वेतन को लेकर आ रही खबरों के अनुसार के पाठक की सैलरी रुक गई है। इसके पीछे मूल जो वजह है यह बताया जा रहा है कि यह जब काम ही नहीं किए, ज्वाइन ही नहीं किए, तो सेवाएं ही नहीं दिए, तो उनको वेतन क्यों मिलेगा। आपको पता हो आए दिन के पाठक शिक्षकों की सैलरी रोकने की बात करते रहते थे और रोकते भी थे। अब उन पर यह कार्रवाई की जा रही है, सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है। अब के पाठक कैसा महसूस कर रहे होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तो उस दौरान उनके कई फैसले को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिलती थी। अब उन पर फैसला आ रहा है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के वेतन पर भी रोक लगाई गई थी। इससे कई शिक्षकों ने ऑफ रिकॉर्ड अपनी नाराजगी जताई थी। के पाठक के आदेशों को तुगलकी फरमान कहा था। पाठक के कई आदेशों को मनवाना बताते हुए विधानसभा और विधान परिषद में के सदस्यों ने भी हंगामा किया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सामने आना पड़ा था और उनको तो छुट्टियों के संबंध में और विद्यालय के समय सारणी के भी संबंध में मुख्यमंत्री को सामने आके कहना पड़ा था कि 4 बजे तक विद्यालय चलेगी। लेकिन खैर अभी तक के पाठक का ही आदेश जैसे तैसे मोड़ तोड़ के चल रहा है। लेकिन अब के पाठक धीरे धीरे मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। और इधर करा कि पाठक को जो मुख्य लगने का कारण यह है कि
जून महीने के वेतन पर लगी रोक का कारण भी उनका अब तक के किसी विभाग में ज्वाइन नहीं करना है। वित्तीय मामलों के जानकारों के अनुसार के पाठक को जून महीने की सैलरी नए विभाग से ही जारी होगी। अब तक राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक जून महीने का वेतन जारी नहीं होगा। सूत्रों के मत पाठक को 15 जून तक नई जगह पर ज्वाइन करना होगा, इसके बाद ही उनका वेतन जारी किया जाएगा। और बहुत ही नाटकीय हुआ था जब उनका राजस्व भूमि सुधार विभाग में जब उनका ट्रांसफर हुआ था तो उनके नाम का बोर्ड भी लग गया था, लेकिन के पाठक जब अपनी छुट्टी से आते हैं तो उन्होंने नाटकीय ढंग से उस नेम प्लेट को भी हटवा देते हैं। यानी कि के पाठक के तेवर जस के तस थे। पता नहीं शिक्षा विभाग से के पाठक को क्या लगाव हो गया था, कौन सा प्रेम था, शिक्षकों से कौन सी दुश्मनी थी जिसके कारण वह शिक्षा विभाग छोड़ना नहीं चाहते थे। नाराजगी इतनी हद तक कि नए विभाग में उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, अपना नेम प्लेट भी हटा दिया था। अब समझ ले कि राजस्व परिषद क्या है जिसके अध्यक्ष बन रहे हैं। राजस्व परिषद या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आम लोगों से जुड़ा कोई काम नहीं होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मूल रूप से सरकारी कर्मियों के प्रमोशन आदि के लिए होने वाली परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में एक प्रकार का संटिंग वाला विभाग माना जाता है और माना जा रहा है कि पाठक और राजस्व परिषद अध्यक्ष बनाकर उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है। तो के पाठक का तो वेतन कट गया है और उन्हें साइड लाइन भी कर दिया गया है। अब मामला है कि के पाठक के कार्यकाल के दौरान घोटाले हुए, क्या उस घोटाले की आंच के पाठक तक जाएगी और के पाठक क्या जेल जा सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर ले इस खबर पर। तो अब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, हो रहा था घोटाला, विभाग बदलते ही हुआ खुलासा। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष एनडीए की सरकार पर हमलावर है। वहीं आए दिन नए नए मामले विपक्ष सरकार को नए मामले उठाकर सरकार को घेरे में खड़ी कर रही है। ताजा मामला बिहार के किशनगंज जिले का है, जहां शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग ने किशनगंज डीएम तुषार सिंघला की अनुशंसा पर बड़ी कार्रवाई की है। वर्तमान जिला शिक्षा प्राधिकारी, पूर्व जिला शिक्षा प्राधिकारी और 2 जिला कार्यक्रम प्राधिकारी सहित 6 लोगों को निलंबित किया गया है। और इस मामले को क्या घोटाला हुआ है और क्या क्या हुआ है, विभाग अभी इसको गुप्त रखे हुए है, किसी को बता नहीं रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब इसका खुलासा होगा तो अन्य जिलों में भी इसकी जांच होगी और उस जांच के बाद के पाठक पर आंच जरूर पहुंच सकता है। और दूसरी बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के परीक्षा में भी के पाठक और उनके अध्यक्ष रहे, नाम भूल गए, तो दोनों पर भी कई मामले उठ रहे हैं। इस पर भी कोर्ट में केस हुआ है कि के पाठक ने अतुल प्रसाद और के पाठक ने मिलकर दूसरे राज्यों के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा हेरफेर किया है। और दूसरी तरफ यह भी आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और दूसरे राज्यों में पकड़ाए हैं और लोग पकड़े गए हैं, जिससे यह आरोप लग रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने बहुत भारी राशि की उगाही की है और जिस पर कोर्ट में केस करने की तैयारी चल रही है, तो जेल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा क्या के पाठक के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और बीपीएससी परीक्षा में जो टीआरई 3 को तो कैंसिल कर दिया गया है, और लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुए अगर धांधली हुआ है तो इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरूर बताइएगा। यह खबर सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।